D.K. Agrawal sir, Chairman and Managing Director, SMC Capital Limited, former President, PSD Chamber of Commerce. Sir, please come on stage और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Good morning. Good morning. Great. When I came here and I interacted with some of you, I realized the kind of people I met, they are actually outstanding leaders. इससे बात करके ये लगा कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है. और क्योंकि मेरे को ऑथर शहरी जी ने बोला है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है, आपकी कंपनी की जर्नी की बात करनी है, तो आई वॉज टेलिंग वन ऑफ द गेस्ट हियर कि अपनी कंपनी के बारे में बात करने में ना यू फील, क्योंकि हमारी कल्चर नहीं है बहुत ज़्यादा अपनी बात करने की, तो कोई दूसरा बोले तो सुन लेते हो, बट अपने आप बोलना थोड़ा सा लगता है. बट देन ही सेड कि अगर आप बताओगे नहीं, इफ़ यू डन ए क्रेडिबल बिजनेस देन यू शुड टॉक अबाउट इट. लोगों को अवेयरनेस होगी और मे बी इट हैज समबडी. तो देन आई एम हियर और आई विल टॉक अबाउट माई कंपनी. माई कंपनी इज SMC ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड, SMC ग्रुप. 1990 के अंदर वी स्टार्टेड दिस कंपनी. उससे पहले वी वर हैविंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस. CA की प्रैक्टिस थी, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे हम. सडनली वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी की दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की प्रोफेशनल कोटा के अंदर, CA कोटा के अंदर मेंबरशिप खुली है. उस समय स्टॉक मार्केट में कुछ बड़े, जो बहुत बड़े ब्रोकर्स थे, BLD, लोकनाथ शराफ, इस तरह के नाम थे. तो एक हमारा भी ड्रीम तो होता था कि यार ये बहुत बड़े ब्रोकर है, एंड देन वी सो दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, तो वी अप्लाइड फॉर दैट मेंबरशिप एंड वी गॉट इट. फिर जब आपको कोई मेंबरशिप मिल जाती है, देन यू आर इन ए डायलेमा कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट अगर हम इसमें जाते तो ये जो बड़ा एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये हमें बंद करना पड़ेगा. यू नो, एंड इट वाज ए वेरी बोल्ड डिसीजन कि हम इस लाइन में जाते हैं, सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे यू डोंट नो. बट देन वी रियलाइज कि बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, इट इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क. दैट एटीट्यूड ऑफ टेकिंग रिस्क, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू बिजनेसमैन. सो वी टुक दैट रिस्क. और जब हमने ये शुरू किया, आपको आइडिया होगा कि पहले ये ऑनलाइन एक्सचेंजेस से जो कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग नहीं होती थी, देयर यूज्ड टू बी ए रिंग, उसको हम रिंग बोलते थे, एक होल होता था, उसके अंदर ब्रोकर्स के सारे ब्रोकर्स अपने वहाँ पे ट्रेड करते थे बाई जेस्चर्स. अगर मान लीजिए रिलायंस खरीदना है तो लिया 1 2 3 3000 इस तरह से, बेचना है तो बेचा, सब जेस्चर्स में काम होता है. तो जब हम रिंग में गए तो वहाँ पर बहुत सारे जो एस्टेब्लिश ब्रोकर्स थे, क्योंकि हम तो नए थे, तो पहले 1 दिन 2 दिन किसी ने हमसे काम ही नहीं किया. हम कहते थे कि मैंने लिया 1000 शेयर, वो कहते हैं नो, विल नॉट डू योर ट्रेड. आप नए हो, वी डोंट नो अबाउट यू, कल को अपने ट्रेड को ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे, वी कांट टेक दैट रिस्क. कुछ टाइम तक ये इट कंटिन्यूड, बट देन रियलाइज कि ऐसे तो नहीं होगा. तो हमने यू नो वी डिवाइज ए स्ट्रैटेजी. जैसे वहाँ पर ट्रेड हो रहा है 1000 और 1001, हम कहते थे 1002 ले ली. हम अपने क्लाइंट्स को ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट विल गेट द ट्रेड. और जो लालच है, आपको बताइए कि 1000 में जो चीज़ बिक रही है, अगर वो 1002 में कोई खरीद रहा है तो आपसे कुछ मेंबर्स को लालच आ गया एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद अस. बट जब उन्होंने हमसे ट्रेडिंग की, द काइंड ऑफ, क्योंकि वहाँ क्या होता था, बहुत सारे सौदे जेस्चर से ही होते थे, तो अधिकतर लोग कई सौदे जहाँ उन्हें नुकसान होता था ब्रोकर, वो अपनी चोटी में नहीं लिखते थे और रात को उनका कोई ना कोई डिस्प्यूट होता था. तो ऐसे ऐसे सौदे जिसमें कि बहुत ज़्यादा गैप होता था, बट हमने हर एक सौदे को ऑनर किया, तो कॉन्फिडेंस इन द मार्केट इंक्रीज्ड. मैं, क्योंकि आई हैव बीन गिवन ओनली 7-8 मिनट्स, मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूँगा. वी स्टार्टेड विथ 6-7 पीपल in a 400 square feet office in Daryaganj, behind Gocha Cinema, with a capital of around 20-30 lakhs.
Today, with the membership of Delhi Stock Exchange that time, today we are having 2,500 offices. We have 4,500 employees working with us. Ours is a listed entity. We are listed in NSE and BSE. We have close to 25 to 30 lakh investors dealing with us. Last year our PAT was 175 crore. This was PAT. And अभी सेबी की लिस्ट आती है कि जो डेजिग्नेटेड क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, एक 11 जो टॉप स्टॉक ब्रोकर्स की लिस्ट होती है, वी आर वन ऑफ देम. So आज के दिन we have membership of all the Indian exchanges. We are member of all GIFT City exchanges. We are member of Dubai Government Company Exchange, Singapore Exchange. We are investment SEBI registered investment banker, SEBI registered portfolio manager. We have an AIF. We are into fund management as a PMS. We have a AIF which is registered as a FPI also from GIFT City. Then we are into insurance broking. We are a corporate insurance broker for life, non-life. We are into distribution of financial products. We are into real estate advisory. We are a NBFC with a AUM from 1,300 crore. We have a proprietary arbitrage desk where we do HFT, algo trading, quant-based tradings, having around 350 people doing proprietary arbitrage, where we generate one of the largest desks in the country. So, as somebody said, business के अंदर it is all about ups and downs. So we have seen lot of ups and downs. 2001 के अंदर we were broker of Kolkata Stock Exchange that time. We were member of NSE, BSE, Kolkata Stock Exchange. Kolkata Stock Exchange के अंदर we were one of the substantial broker, बहुत बड़े broker थे हम. और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सारे मेंबर्स, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े क्लाइंट्स हमारे साथ काम करते थे. केपी का डिफॉल्ट हुआ, केतन पारेख in 2001. K10 स्टॉक चलते थे, हिमाचल, DSQ, पेंटा, many of you would know. जब वो डिफॉल्ट हुआ तो उनके जो ब्रोकर्स थे उन्होंने पेमेंट नहीं दिया. हमारा 100 करोड़ से ऊपर का पैसा वहां से आना था. At that time in 2001, 100 crore. आपसे क्या 100 करोड़ में उनके ब्रोकर से आना था, वो पैसा हमारा नहीं आया. ये पैसा हमारे क्लाइंट्स को जाना था, बिकॉज वी वर ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स. कुछ पैसा हमारा भी था. जब चूंकि वहां से पैसा नहीं आया और लोगों को भी नहीं आया, तो लोगों ने आगे अपने क्लाइंट्स को नहीं दिया, आगे और ब्रोकर्स को नहीं दिया. हमारे लिए भी बड़ा इजी था कि हम हमारा आगे से पैसा नहीं आया, बिकॉज एवरीबडी वाज डूइंग दैट. इवन वी कुड हैव नॉट पेड और हमें कोई इशू नहीं था. हमने आपस में डायरेक्टर्स मीटिंग की कि क्या करना है, बिकॉज इससे बिग लॉस, हमारी सारी पूंजी उड़ गई. और तो सबने कहा कि कैन वी पे. हमने कहा कि अगर हम इसकी सारी होल्डिंग भेज देते हैं, और हमने क्योंकि हमने पैसा काफ़ी कमाया था तो हमने एक पीछे ऑफिस लिया था, विच वॉज ए वेरी बिग ऑफिस. और हमारा बड़ा टीम था कि बहुत बड़ा ऑफिस हमने, और अगर कोई पैसा कम भी होगा तो 5-6 महीने के अंदर हम, बाकी लोग पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम पे करेंगे, बिकॉज दैट इज आवर कल्चर, दैट इज आवर वैल्यू सिस्टम. हम पे करेंगे, कोई बात नहीं, हम जीरो हो जाएंगे फिर कमा लेंगे, बट विल पे एवरीबडी एंड वी पेड. ऐसे कोई है इसका बेनिफिट आप समझेंगे कि एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी. और हम बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कितनी दिक्कतों को भी मुसीबत आए, एक गेट बंद होगा तो 5 गेट खोल के जाएंगे. ये जैसे ही हमने ये सबका पेमेंट किया, मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज मैनीफोल्ड. जितने भी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे, क्योंकि ये बात तो बड़ी तेजी से फैलती है, क्योंकि हम एनएससी के मेंबर थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे. एवरीबडी, एवरी ब्रोकर, दे वांटेड टू डील विद अस, क्योंकि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था, काम उनको करना था. एनएससी और बीएससी के अंदर जितने भी वहाँ के दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स थे, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स थे, और हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद अस इन एनएससी एंड बीएससी. और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वी हैव नॉट लुक्ड बैक. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू स्टिक टू योर वैल्यू सिस्टम, अगर ऑनेस्टी से काम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी से करते हैं, इंटेग्रिटी से करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको जीरो भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इट पेज यू लाइक एनीथिंग. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद अस. ये हमारे संस्कार हमारे माता पिता ने हमें दिए हैं,
और आज तक हमारी जो आज मार्केट के अंदर चाहे हम कितने भी बड़े हो गए, हमें एक ही पता है कि वी आर एक्सेसिबल टू एवरीबडी। एक भी छोटे क्लाइंट का फ़ोन है, बड़े क्लाइंट का फ़ोन आता है, हम सबको अटेंड करते हैं, किसी की कोई भी ग्रीवांसी हो। और बिल्कुल मतलब ये है कि कोई भी क्लाइंट सेंट्रिक काम कर रहे हैं। क्लाइंट को अगर फ़ायदा हो रहा है, हमें फ़ायदा नहीं हो चलेगा, हमें फ़ायदा हो रहा है, क्लाइंट को फ़ायदा नहीं हो वो नहीं चलेगा। सो दैट इज़ द अटमोस्ट प्रिंसिपल वे ऑफ अडॉप्टेड। तो बाकी मैं ये बोलूँगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हो रहा है यहाँ पे, बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आज अवार्ड भी मिल रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ultimately it is the people which makes the difference in a successful organization and not a successful organization. So hiring of the people जो कि बहुत ही motivated हैं, I think that is the must. That is what makes the difference. So जब हमने कंपनी शुरू की थी उस समय जितने भी हमारे एम्प्लॉइज थे, लगभग सभी एम्प्लॉइज आज हमारे साथ हैं। फर्स्ट 10 years में जो हमारे साथ एम्प्लॉइज थे वो ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज तक किसी को हटाया हो। और हमने इतना डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। जैसे मैंने बताया, हर एक वर्टिकल के अंदर हर एक जो वर्टिकल हेड है, ही कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, बिकॉज क्विक डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस। सो वी हैव एंश्योर्ड कि सक्सेसफुल हम तभी होंगे जब वहाँ पर डिसेंट्रलाइज होगी पावर, दे हैव द पावर टू टेक एनी डिसीजन इमीडिएटली। सो आई थिंक दैट हैज मेड ए बिग डिफरेंस। मैं ज़्यादा नंबर नहीं बोलूँगा बिकॉज 7 मिनट हो गए हैं। So I close here. Thank you very much, and I would like to thank Arthur Cherry for inviting me and giving me a wonderful chance to interact with you all. Thank you.